प्यारे मित्रों, अद्भुत शर्मा जी ने एक प्रश्न भेजा है जो बहुत अच्छा है। नीचे हम उसे शेयर कर देंगे, आप सब देख लेना और इसका उत्तर मैं इसमें दे देता हूँ ताकि सब लोग सुने। मनुष्य जीवन एक अवसर है जिसमें हम खुद को जान सकें। ये सब आप जानते हो कि इसीलिए हम आए हैं ताकि हम खुद को जान सकें, उस सत्य तक पहुँच सकें जो आपको हमेशा से उपलब्ध है पर आप उससे अनभिज्ञ हो। जो सत्य, जो सच्चिदानंद, जो परमात्मा आपके भीतर है, आप उसे जान सकते हो लेकिन अनभिज्ञ हो, आपके पास उपलब्ध है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। आपका एक भी पल उसकी खोज के बगैर नहीं जाता। यहाँ ध्यान से सुनना है। परमात्मा की खोज का अर्थ होता है, परमात्मा है क्या? सच्चिदानंद है। परमात्मा सत्य, चित और आनंद है, सच्चिदानंद है। तो हम आनंद की खोज कर रहे हैं। परमात्मा यानी कि सच्चिदानंद जो सच्चित है, जो सत्य है, चित है और आनंद है। तो हम आनंद की खोज कर रहे हैं, लेकिन आनंद की खोज हम बाहर कर रहे हैं। हमारे खोज करने का ढंग गलत है। दरअसल खोज दो तरह से होता है, एक परमात्मा की खोज बाहर होती है, एक परमात्मा की खोज भीतर होती है। तो जो परमात्मा का खोज यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, पैसा कमा रहे हैं या दौड़ रहे हैं जीवन भर, हमेशा जो दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? सुख शांति के लिए तो दौड़ रहे हैं कि हमें शांति मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए। खोज तो हम आनंद को ही रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। एक हमें सिकंदर की कहानी याद आती है कि जब वो विश्व विजय करने के लिए निकला तो अपने गुरु से आशीर्वाद लेने गया। तो गुरु कहता है कि किस लिए आशीर्वाद ले रहे हो? सिकंदर कहता है कि मुझे विश्व विजय करना है। तो गुरु कहता है विश्व विजय करके क्या करोगे? कहा ढेर सारा नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। फिर गुरु पूछता है पैसा कमा के क्या करोगे? फिर सिकंदर कहता है कि पैसा कमा के फिर मज़े से शांतपूर्वक बैठूंगा, आनंद से बैठूंगा। तो गुरु कहता है कि अगर तुम्हें इतना उपद्रव करके आखिरी में आनंद से बैठना है तो अभी मेरे साथ बैठो, क्या दिक्कत है? तो सिकंदर थोड़ा सोचा, फिर कहा पर गुरुदेव अभी हो नहीं पाएगा मुझसे। तो बस यही बात करी जा रही है कि हम इतना सब उपद्रव कर रहे हैं बाहर, हमें खाने पीने की मतलब जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं वो सब जब पूरी हो जाती हैं उसके बाद भी हम दौड़ते भागते रहते हैं। किस लिए? कि हमें सुख शांति और आनंद मिले। तो हम जो सुख शांति आनंद की खोज कर रहे हैं ये परमात्मा की ही खोज है। ढंग गलत है, हम बाहर की तरफ खोज रहे हैं जबकि हमें खोजना भीतर चाहिए। वही लिखा है आपका एक भी पल उसकी खोज के बगैर नहीं जाता है। आप जो भी करते हो उसमें आप उस परमात्मा, उस अमृत को ही खोज रहे हो जो तुम असल में हो। यानी आप आनंद हो, असल में आनंद हो, लेकिन आनंद बाहर खोज रहे हो। अगर आप चुपचाप बैठ जाते और अपने भीतर खोजने का प्रयास करते तो आनंद आपके भीतर मौजूद है। लेकिन आप कहीं पैसे में, गाड़ी में, बंगले में, बहुत सारी संपत्ति में, बहुत सारा नाम कमाने में, इस सब में क्या खोज रहे हो? आनंद और शांति ही तो खोज रहे हो, पर यहाँ मिलती नहीं मिलती है, उसी की बात हो रही है। फिर आगे लिखा है इसका प्रमाण यही है कि आप कभी संतुष्टि से बैठ नहीं पाते हो। संतुष्टि से बैठ नहीं पाते हो क्योंकि आप बाहर खोजते रहते हो, गलत तरीके से खोजते रहते हो। और संतुष्टि खोज रहे हो लेकिन संतुष्टि से बैठ नहीं पाते हो। आनंद खोज रहे हो लेकिन आनंद से बैठ नहीं पाते हो। अर्थात ये स्थिति हमारा सहज स्वभाव नहीं है। जो हम बाहर खोज रहे हैं, जिसे हम खोज रहे हैं, जो हमें बाहर सोचते हैं हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें खोजना हमारा सहज स्वभाव नहीं है। हमें भीतर खोजना हमारा सहज स्वभाव है। फिर आगे लिखा है यदि हम सहज होते तो हम आनंद में होते। अगर हम सहज हो जाएं, चुपचाप अपने भीतर खोजने लग जाएं, तो हम आनंद में होते। आगे लिखा है यदि हम सहज होते तो हम आनंद में होते। न कोई भीतर खालीपन होता, न कोई धर्म, न कोई ईश्वर होता। हम खोजते रह जाते हैं, हम बाहर कितने भी तृप्त हो जाते हैं पर हमारे भीतर एक खालीपन सदा बना रहता है। तो अगर हम सच में अपने भीतर खोजते तो हम ऊर्जा से भर जाते, हमारे भीतर चैतन्य रूपी ऊर्जा हमको मिल जाती, हमारे भीतर कोई खालीपन न रहता। बाहर खोजने में भी हमें एक खालीपन बना रहता है। फिर इन्होंने लिखा है न कोई खालीपन होता, न कोई धर्म, न कोई ईश्वर। यानी बाहर जो हम ईश्वर बना रखे हैं, कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में बहुत सारे ईश्वर बना रखे हैं, वो सब ईश्वर की भी ज़रूरत न रह जाती अगर हम अपने भीतर के ईश्वर को खोज लेते। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे हैं। इसका वो जो शर्मा जी ने भेजा उसको भी हम नीचे शेयर कर दे रहे हैं। धन्यवाद।